पाकिस्तान इज अंडर अटैक। और ये अटैक भारत से नहीं हुआ, ये अटैक किया है पाकिस्तान के दूसरे नेबर अफगानिस्तान ने। अलग अलग रिपोर्ट्स अलग नंबर्स दे रहे हैं। अफगानिस्तान क्लेम करता है कि उन्होंने 58 पाकिस्तानी सोल्जर्स मारे और पाकिस्तान क्लेम करता है कि उन्होंने सैकड़ों तालिबानियों को मारा। लिटरली 100। सच क्या है और झूठ क्या है, फॉग ऑफ वॉर खत्म होगा तो ही पता चलेगा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुछ ही दिनों पहले पाकिस्तान बड़ा खुश हो रहा था कि अब सऊदी के साथ पाकिस्तान एक मुस्लिम नेटो बनाने जा रहा है, कि अब पाकिस्तान पर भारत तो क्या कोई भी देश अटैक नहीं कर पाएगा क्योंकि सऊदी उनके साथ खड़ा होगा। लेकिन अब ये बातें कितनी खोखली हैं साफ जाहिर है। तालिबान कश्मीर को भारत का हिस्सा मानता है। तालिबान पाकिस्तान के बॉर्डर को लेजिटिमेट मानता ही नहीं। तालिबान कहता है कि पाकिस्तान की वजह से ISI स्ट्रॉन्ग हो रहा है और तालिबान ये भी कहता है कि पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो जाने चाहिए। चलिए आज के इस वीडियो में समझते हैं कि व्हाई डज अफगानिस्तान हेट्स पाकिस्तान और भारत अफगानिस्तान के साथ रिलेशंस क्यों सुधार रहा है। And affirming the enduring friendship between India, gesture of goodwill, and I would like to hand over 5 of them to you personally. India will also provide MRI and CT scan machines to Afghan hospitals. Your invitation to Indian companies to explore mining opportunities in Afghanistan is also deeply appreciated. Chapter 1 Why the attacks। अफगानिस्तान एक 99.9 मुस्लिम लोगों का देश अब पाकिस्तान पर अटैक क्यों कर रहा है। सिंदूर के समय पाकिस्तान ने अपना नैरेटिव चलाया था कि भारत ने अनप्रोवोकेट अटैक्स किए हैं। चलिए एक टाइमलाइन के जरिए समझते हैं कि अब तक हमें क्या जानकारी मिली है। 9 अक्टूबर थर्सडे को काबुल में 2 बड़े एक्सप्लोजन्स हुए और एक और ब्लास्ट हुआ पक्तिका में। अफगानिस्तान मानता है कि ये अटैक्स पाकिस्तान ने किए थे। पाकिस्तान कहता है कि उन्होंने एयर स्ट्राइक्स कैरी आउट किए, लेकिन उन्हें TTP यानी कि तहरीक-ए-तालिबान के लीडर्स को टारगेट करना था। पाकिस्तान क्लेम करता है कि अफगानिस्तान TTP के लीडर्स को अपने पास छुपा रहा है। पाकिस्तान कहता है कि अगर अफगानिस्तान अपने बॉर्डर के अंदर के वायलेंस एलिमेंट्स को कंट्रोल नहीं करता तो पाकिस्तान अफगानिस्तान में घुसकर उन्हें मारेगा। 12 अक्टूबर अफगानिस्तान क्लेम करता है कि पाकिस्तान ने उनके एयर स्पेस में अपने फाइटर जेट्स भेजे। तालिबान सरकार के स्पोक्स पर्सन ने कहा कि उन्होंने इसी के रिटेलिएशन में आर्टिलरी फायर से दिया। इसी समय अफगान फॉरेन मिनिस्टर भारत में थे, जहां उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि अफगानिस्तान कभी भी किसी फॉरेन मिलिट्री को अपने सॉइल पर बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान उनके बॉर्डरिंग एरियाज पर एयर स्ट्राइक्स कर रहा है और ये पाकिस्तान की मिस्टेक होगी। जियोपॉलिटिक्स का कोई भी इशू सरफेस लेवल पर देखना काफी आसान नहीं होता। पूरा पिक्चर समझने के लिए थोड़ी गहराई में जाना होता है। कुछ ही दिनों पहले तालिबान फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुत्तकी भारत के दौरे पर थे और उन्होंने कहा कि कश्मीर भारत का हिस्सा है। भारत काबुल में एम्बेसी खोलने वाला है। अफगानिस्तान चाहता है कि भारत उनके देश में जाकर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स, उनके क्रिकेट टीम को गाइड करे और यहाँ तक कि उनके नेचुरल रिसोर्सेज माइन करने में उनकी हेल्प करे। अब सवाल ये उठता है कि एक जमाने में जो तालिबान इंडिया के अगेंस्ट टेररिस्ट को ट्रेन करता था, वो आज भारत के साथ को कोऑपरेट क्यों करना चाहता है। क्या माजरा है, तालिबान भारत को सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? तो इसका आंसर है टाइम हैव चेंज्ड। आज अफगानिस्तान के चैलेंजेस कुछ और हैं।